आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक नए साइज़ के साथ एक नई खूबसूरत सी टाइल है जो बेसिकली साइज़ होने वाला है 2x6। जनरली क्या इशू आ रहा था कि जो 4x6 की जो टाइल थी उसके अंदर मिस्त्री ये बोलता है कि बहुत बड़ी टाइल है, जॉइंट्स के अंदर लगाने की दिक्कत आती है। लेकिन अब वो दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2x6 साइज़ की टाइल जो ओवरऑल लुक के अंदर आपको 4x6 की टाइल का साइज़ दिखाएगी। और बड़े साइज़ के होने की वजह से जो इसके ग्रेन्स निकलेंगे वो बहुत अच्छे निकलेंगे। एक एक करके देखते हैं कि क्या डिज़ाइंस हैं और किस तरीके से लगने के बाद अच्छी लगती हैं। लेट्स गो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सतवारियों डिज़ाइन के साथ जो बहुत ज़्यादा कॉमन है हर किसी डिज़ाइन में, हर किसी साइज़ के अंदर। तो 2x6 के अंदर सबसे पहला डिज़ाइन हम लेके आते हैं सतवारियों जो बहुत ही प्यारी, बहुत ही लाइट वाइट के अंदर एक हल्के ग्रेन्स में आपको देखने को मिलती है। प्रॉपर 2x6 होने की वजह से, सेकेंड ये एंडलेस होने की वजह से इसके जो ग्रेन्स हैं प्रॉपर एक दूसरे के साथ मैच करते हैं, जिससे इसका जो साइज़ है वो ओवरऑल लगने के बाद प्रॉपर 4x6 का लगता है। जैसे कि अगर आप देख भी पा रहे होंगे तो इस लाइन को फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो जिससे आपकी जो 2x6 की टाइल है वो आपकी 4x6 की बन जाएगी लगने के बाद। तो प्राइसिंग में भी काफ़ी फ़र्क आएगा। लास्ट तक देखिए, मैं आपको प्राइसिंग रिवील करता हूँ। सेकेंड डिज़ाइन आएगा प्रॉपर एक पर्लिनो शेड के अंदर, एक बड़ा प्यारा सा बेजिश वाइट में हल्के ग्रेन्स के साथ आया शेड जो प्रॉपर एंडलेस है। 2x6 का साइज़ है तो बड़ा ओवरऑल लुक मिल जाएगा। कम प्राइस के अंदर एक अच्छी खासी फिनिशिंग में एक अच्छी खासी टाइल की एक लुक जो हमें यहाँ देखने को मिल रही है। ये है आपकी पर्लिनो बेज। थर्ड शेड की हम बात कर लेते हैं ऑनिक्स की। तो ऑनिक्स जो शेड है वो भी हर एक साइज़ के अंदर कहीं ना कहीं मिल रहा है और बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं ऑनिक्स को, क्योंकि ये जो ऑनिक्स का डिज़ाइन है एक्चुअली ये लगने के बाद बड़ा अच्छा निकल के आता है। तो ये भी एंडलेस होने की वजह से इसकी जो लाइंस हैं इसका पता लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी क्वालिटी की, मैं बात करूं इसकी फिनिशिंग की, मैं बात करूं इसकी ग्लॉसीपन की, तो प्रॉपर ऑनेक्स का 2x6 का लुक लगने के बाद, 2 पीस लगने के बाद प्रॉपर ये लग रहा है आपका 4x6 में। आइए मैं लेके चलता हूँ आपके फोर्थ शेड की तरफ, पर्लिनो बेज जो बहुत लाइट ग्रेन्स के अंदर एक बेजिश स्टोन में एक काफ़ी अच्छे लुक, एक लाइट ग्रेन्स होने की वजह से इसका जो स्मूथनेस है, जो इसकी ओवरऑल लुक है आपको प्रॉपर इसके अंदर नज़र आ रही होगी। एक अगर आपको हल्का बेज कलर चाहिए तो आप इस वाले शेड को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइट ग्रेन्स होने की वजह से आपके पूरे फ्लोर को एक यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करेगा और जॉइंट्स ना दिखने की वजह से अगेन ये 4x6 की लुक देगा। मैं अब आपको लेके चलता हूँ ग्रे टोन की तरफ, क्योंकि ग्रे टोन का आजकल बहुत ज़्यादा एक दबदबा है। तो ग्रे के अंदर अगर मैं डार्क ग्रे की बात करूँ तो ये भी प्रॉपर एंडलेस के अंदर एक अच्छी खासी ओवरऑल लुक और अच्छे खासी ग्रेन्स के साथ एक ग्रे शेड भी आपको मिल जाता है। आइए मैं लेके चलता हूँ अगले शेड की तरफ। हम बात कर लेते हैं ग्रे टोन की, अरमानी टोन की। तो अरमानी के अंदर बहुत प्यारे से ये दो कलर जो लाइट एंड डार्क की अच्छी फिनिशिंग के साथ एक प्रॉपर 2x6 की साइज़ के अंदर एक 4x6 की लुक देते हुए, अगर आप इसके अंदर लाइट अरमानी ग्रे देखना चाहते हैं तो ईजिली आप इसको इस साइज़ के अंदर ले सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा डार्क टोन की तो आप इस डार्क टोन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरली ये जो डार्क टोन है वो इसलिए डार्क लग रहा है क्योंकि ये लाइट के साथ है। अगर मैं इंडिविजुअली इस कलर को देखता हूँ तो एक अच्छी खासी ओवरऑल लुक हमें इस स्टाइल में देखने को मिलती है, जिसकी जो ग्रेन्स हैं वो अपने आप में ही एक बड़ा दमदार सा शेड है। आइए मैं लेके चलता हूँ नेक्स्ट शेड की तरफ। लास्ट जो प्रॉपर एक हल्के बेजिश वाइट में एक थोड़े से ग्रीन्स के साथ एक अच्छी एंडलेस लुक देता हुआ, अगर आप इसको अपने फ्लोर पे लगाते हैं तो फर्स्ट लुक के अंदर ये पता लगा पाना कि ये वाइट का शेड है या फिर बेज का शेड है तो ये मुश्किल होगा। बट इस तरह के जो टोन है ये कहीं ना कहीं आपके हर एक इंटीरियर के पेंट को, आपके फर्नीचर को, आपके बाकी एसेसरीज़ को कुछ इस तरीके से मर्ज करते हैं जिससे आपका जो ओवरऑल लुक है वो काफ़ी अच्छा निकल के आता है। तो 2x4 का जो 2x6 का जो शेड है इस साइज़ के अंदर ये हल्की सी लाइनिंग जो नज़र आ रही है आपको, वो जॉइंट है एक्चुअली में एंडलेस होने की वजह से जो लाइनिंग है ये छुप जाती है। उसके बाद अगर मैं ग्राउटिंग की बात करूं तो वो भी आपको इस लाइन को थोड़ा सा कम करने में मदद करता है। तो अच्छे शेड 4x6 की लुक, बट है 4x6 की लुक, बट ये साइज़ है आपका 2x6 में जो लगने के बाद आपको प्रॉपर एक 4x6 का लुक देगा। तो ये थी आपकी 2x6 के काफ़ी अच्छे और लेटेस्ट कलेक्शन। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की, जहाँ पे आपको 4x6 की जो टाइल है वो 75 से 80 रुपीज़ में पड़ती है। वहीं ये 2x6 का साइज़ आपको पड़ता है 60 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में। 60 रुपीज़ में आपको 2x6 का साइज़ ओवरऑल लुक जो दे रहा है वो 4x6 की, मतलब 60 रुपीज़ में आपको 80 रुपीज़ वाली फीलिंग, अच्छी खासी फिनिशिंग में
अच्छे खासे एंडलेस लुक में। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि मिस्त्री को, जो लेमैन है, वो बेसिकली आपको इस साइज़ को ईजिली लगा पाएगा, क्योंकि उसके विड्थ है, विड्थ 2 फुट के अंडर, 3 फुट के अंडर आ रही है, तो अच्छा खासा सा ग्रिप भी बनेगा और आप भी अपने घर के लुक को बड़े साइज़ की टाइल में ईजिली सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको अच्छी तरीके से लगवा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, जहाँ पे हमने 2x6 के साइज़ को काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग के साथ और प्राइसिंग को भी डिस्कस किया। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ में अगर आपको इसके अंदर कुछ भी चाहिए तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और PDF मंगवा सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।